जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राधे। सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 39वां, जिसमें कि गौओं को और गोपों को दावानल से बचाने का वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच क्रीडा सक्तेषु गोपेषु तदगावो दूरचारिणः श्वेरं चरन्त्यो दिविशो स्त्रेण लोभेन धावनम्। उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। अजगावो महिषश्च निर्विसन्त्यो वनात् वनम् इसी काटविं निर्विशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षिताः। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुज्जाटवी यानी शकरकंदों के वन में घुस गई। ते पश्यन्तः पशून् गोपाः कृष्ण रामादयस्तदा जातानुतापानो विदो। श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। दक्षिणेर्गोष्पंकिते गवाम मार्ग मन्वगमन सर्वे नष्टा जिव्या विचेतसः। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो गए थे। अब वे गौओं के खूर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खूरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। मुञ्जातव्या भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानं स्वगोधनम संप्राप्य त्रिसिताः श्रान्तास्तस्ते सन्यवर्तयन्। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही है। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। ताहुता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम्नां नीनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिताः। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण
अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। ततः समन्ताद् बन धूम के तोड़ यदक्षया भूत क्षय कृत बनोकशाम समीरितः सारथि नोल्मुखे रबिले लिहानः स्थिर जंगमान महान। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, यानी आग लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। तमापतंतम परितो दवाग्निम गोपास्य गावः प्रसमीक्ष्य वेदाः उचोष्य कृष्णं शवरं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्यु भयार्दिता जनाः। जब ग्वाल बालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामामीत विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान् महतः। महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। नूनम बांधवा कृष्ण नौचार अंत्यवसीदितुम वयं ही सर्वधर्मज्ञ परायणाः। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुकुवाच बचो निशम्य कृपणम बंधुनाम भगवान हरे निमील यतमाभैस्त लोचना नित्य भाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तथेति मीलिताक्षेषु भगवान् अग्निमुल्बणम् हित्वा मुखेन तान् कृच्छात् योगाधीशो व्यमोचयत्। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से छुड़ा लिया। ततस्य ते छिन्न्य ततक्षम्य ते छिन्यून निर्माता राष्ट्रमोचिताः। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख हुए ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए, आश्चर्यित हुए। कृष्ण से योग वीर्यम तद योग मायानुभावितम दावाग्नेरात्मनः क्षेमं विच्यते मे निरे मरम। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने ये समझा कि श्री कृष्ण को ही देखता है। गाह सन्निवर्त्य सायाने शहरामो जनार्दन
वेणुं विरनयन् गोष्ठ मगाध गोपेर भेष्टुतः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। गोपीनाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम योग सतमिव आशाम येन बिना भवत। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे दावाग्निपानम नाम एकोनविंशोऽध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।